वेलकम टू माय चैनल एग्जाम एंड हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन 2D का कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन। तो पहले ही बता देते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या। सर्कुलर मोशन एक 2D का ही एग्जाम्पल है और सर्कुलर मोशन को क्रिएट करने के लिए हमें एक इनिशियल वेलोसिटी प्रदान करनी पड़ेगी और फोर्स प्रदान करना पड़ेगा बॉडी को, जो कि हमेशा राइट एंगल होगा। किसके? वेलोसिटी के हमेशा राइट एंगल होगा, मतलब कि 90 डिग्री होगा और टुवार्ड्स दी सेंटर होगा। तो इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सेंटर हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि सर्कुलर मोशन में मतलब कि फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, तो हमेशा टुवार्ड्स दी सेंटर होता है, मतलब कि सेंटर की तरफ होता है। और हमें वेलोसिटी दिख रही है तो वेलोसिटी हमेशा अलोंग दी टेंजेंट होती है। कैसी होती है? अलोंग दी टेंजेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का कि ये फोर्स कभी भी मतलब कि वर्क नहीं करता। वर्क नहीं करता का मतलब क्या है कि वर्क नहीं करता। हमने फॉर्मूला पढ़ा है एफ डॉट डी एस इंटू एफ डॉट डी एस। वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी एस। यहाँ पे कॉस 90 हो जाएगा और वर्क हो जाएगा 0। मतलब कि ये वेलोसिटी मतलब कि स्पीड को चेंज नहीं करेगा और काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, मतलब कि इफेक्ट नहीं करेगा, जो चीज़ ये यहाँ लिखी है। अब हमें पता है लेकिन ड्यू टू साइमेंटल मतलब कि फोर्स की एक्शन की वजह से वेलोसिटी का मतलब जो पाथ है वो चेंज होता है। सिर्फ इतना करता है फोर्स और कुछ नहीं करता, कि मतलब कि वो सर्कुलर मोशन में घूमता रहे। अब इसी चीज़ के ऊपर सर्कुलर मोशन को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। तो पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई होप सो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये डेरिवेशन टाइप का है, तो डेरिवेशन में समझा दे रहा हूँ लेकिन लॉन्ग मेथड में नहीं जा रहा हूँ। तो हमें पता है कि अगर वो पार्टिकल ए से बी तक गया तो हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? R2 - R1। हमें दिख रहा है कि नहीं? R2 - R1। यहाँ से R2 बी पे हो जाएगा और R1 ए पे हो जाएगा। तो हमने दिख रहा है कि R2 - R1 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें वेक्टर फॉर्मूला पड़ता है √R1² प्लस R2² माइनस 2R1 R2 cos थीटा। और यहाँ से हमें R की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे रखेंगे तो 2R² 1 माइनस कॉस थीटा। और बहुत सिंपल सा मैथ का क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और यहाँ से R² से R² बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा। तो और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा 2R साइन थीटा बाई 2। अब हमने पढ़ा है डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है कि मतलब कि जो लेंथ कवर्ड की गई हो। तो हमें लेंथ का फॉर्मूला पता है, आर इंटू रेडियस से निकाल लेंगे कि नहीं, और आर थीटा लिख सकते कि नहीं। तो अब हम यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालते हैं। तो आर थीटा अपॉन 2R साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से रेशियो बन जाएगा थीटा बाई 2 कोसेक थीटा बाई 2। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंप्लीटिंग हाफ सर्किल। तो हाफ सर्किल कंप्लीट करने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये पूछा गया। तो हमें पता है पूरा के लिए 2πr होता है और आधे के लिए 2πr/2, मतलब कि πr, मतलब कि CI इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन ऐसे ही और दिया है। एक एथलीट है जो सर्कुलर राउंड में ट्रैक में घूम रहा है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कितने? 40 सेकेंड में। और डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम इन 2 मिनट 20 सेकेंड। तो ये पूछा गया तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये पूछा गया है। अब हमें पता है कि सर्किल की रेडियस कितनी दी गई है? 10 मीटर का सर्किल दिया गया। उस वो कितने सेकंड में मूव करता है? 40 सेकंड में वो 10 मीटर के सर्किल को में घूम लेता है। अब हमें टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकंड। इसको सबसे पहले सेकंड में चेंज कर लो ये। तो हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो सेकंड में क्या हो जाएगा? 2 मिनट को 120 लिख सकते हैं और 120 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 140। और इसको हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लेंगे, मतलब कि कितने राउंड लगाएगा। मतलब 40 सेकंड में एक राउंड लगाता है तो 40 अपॉन 140 अपॉन 40 कर लेंगे, 140 अपॉन 40 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे। अब हमें पता चल गया कि कितने राउंड लगा रहा है, 3.5 राउंड लगा रहा है। एक राउंड में 2πr डिस्टेंस कवर करेगा तो 3.5 इंटू 2πr कर सकते कि नहीं हम लोग। तो हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही तो कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। अब ऐसे ही एक व्हील है वो 9.5 किलोमीटर 2000 रेवोल्यूशन लगाता है। डायमीटर ऑफ द व्हील पूछी, मतलब कि डायमीटर पूछा है हमसे। मतलब कि 9.5 किलोमीटर का मतलब हो गया कि 2000 रेवोल्यूशन। हमने मान लिया कि उसने
मतलब कि रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर लगा लिए। तो हमने मान लिया कि n चक्कर लगाए होंगे तो n इंटू रिवोल्यूशन कितने दिए गए उसके बराबर, और हमें पता ही है 2πr होता है, 2r को हम d लिख सकते, तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई इंटू डी। अब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 9.5 10⁻³ इंटू पाई। तो 1000 से तो ये तीनों जीरो से तीनों जीरो कट जाएंगे, 9.5/2 इंटू पाई हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 के लगभग आ जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो बॉडी एंगल पे मूव करती है, एंगल के डिस्टेंस को मूव करती है, उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, और थीटा को आर्क अपॉन रेडियस से डिनोट करते हैं। 2π = 360 डिग्री होती है 1 रिवोल्यूशन के इक्वल। और ये डायरेक्टली इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमने इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड होगी। और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड होगी। और क्लॉकवाइज घूम रही है तो डाउनवर्ड होगी। और हम फॉर्मूला मिल जाता है, ये वाला सिर्फ ये रिलेशन रखो, ये रिलेशन काम का आता है। मतलब कि एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू द थीटा वेक्टर इनटू द आर वेक्टर, एस इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमें एक फ्लाई व्हील दे दिया गया जिसकी स्पीड है 300 रोटेशन पर मिनट। अब एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन रेडियन इन 1 सेकेंड। तो हमसे सिर्फ एंगल पूछा है, वो भी रेडियन में पूछा है, वो भी 1 सेकेंड में पूछा है। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, एंगुलर स्पीड दे दी गई है हमें, ये क्या दिया गया है, रोटेशन पर मिनट का मतलब क्या है, एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा की वैल्यू दे दी गई है अब हमें। तो पहले हमें इस एंगल रोटेशन पर मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 3000/60 कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा कि नहीं, 1 मिनट = 60 सेकंड होता है कि नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा 15 रोटेशन पर सेकंड। अब हमें 15 रोटेशन पर सेकंड मतलब कि अब 2πr, तो 2πr से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 100 रेडियन पर सेकंड में मूव कर रहा है। तो हमसे पूछा गया एंगल पूछा गया, 1 सेकंड में उसने कितने एंगल मूव किए। तो हमें आंसर मिल जाएगा 100π रेडियन एंगल उसने मूव किया। रेडियंस में पूछा था इसलिए, तो हमें आंसर मिल गया, सी इज द राइट आंसर। अब करते हैं एक और क्वेश्चन। एक पार्टिकल दिया गया है, उसने डेढ़ डेढ़ चक्कर लगा लिया, मतलब कि 1.5 रिवोल्यूशन लगा लिया, ऐसे हम समझा रहे हैं। और रेडियस दे दी गई 2.5 सेंटीमीटर। तो उससे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया पार्टिकल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें क्या पता होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम लोगों को पता है एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 2π रेडियन, मतलब कि डिस्टेंस उसने मूव किया, कि मतलब कि सर्कुलर मोशन में 2π रेडियन मूव किया। तो 1.5 रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 इंटू पाई, तो मतलब हो जाएगा 3π। 3π इज द राइट आंसर। एंगुलर वेलोसिटी होता है कि d(θ/dt)। इसकी वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन ध्यान रख लीजिए, t⁻⁻1। जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, वैसे इसमें डायमेंशन होती है t⁻⁻1, और इसको रेडियन पर सेकेंड से डिनोट करते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत, ये v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर होता है। इस टाइप का एक एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, आप लोग देख भी सकते हैं। इसीलिए मैंने एस वाले को भी बताया था, θ×r होता है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस होता है, वैसे ही वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। ये ओमेगा क्रॉस आर होता है, मतलब कि ये कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन ये डायरेक्शन के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो सर्कुलर पाथ में, तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड अपवर्ड। मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो ऊपर होगी, और फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि नथिंग एक्चुअली मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में कुछ भी चीज़ मूव नहीं करती। रोटेशन इज टेकिंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट। ओमेगा सिर्फ हमें ये बताता कि कोई चीज़
उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे कि पंखा है, पंखा हमें हवा देता है, पंखा किस डायरेक्शन में घूम रहा है उसके उससे ही उसी टाइप से इसको समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा होगा तो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखते हैं कि एक स्कूटर है जिसकी रेडियस दे दी गई 100 सेंटीमीटर, स्पीड दे दी गई, एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई। तो हम लोगों ने पढ़ा है वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। अब यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में तो नहीं करना, तो वी ओमेगा इक्वल टू बी अपॉन आर करके ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, वी गिवन है, मतलब कि बी गिवन है और आर गिवन है। तो 10/100 कर सकते हैं, तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 को 0.1 रेडियन पर सेकेंड की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है फॉर रोटेशन ऑफ मिनट हैंड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस। तो हमसे रेशियो पूछा गया है, तो हमें पता है मिनट हैंड कितना, एक मिनट हैंड कितना मूव करता है। तो हम पहले एंगुलर वेलोसिटी फॉर मिनट हैंड निकाल लेंगे। अब हमें एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो एंगुलर डिस्टेंस हमें पता है 2 पाई रेडियन एक सर्किल में ट्रेवल करता है, और कितने मिनट में, 60 मिनट में। ऐसे ही अर्थ के लिए 2 पाई रेडियन लेकिन 24 घंटे में। तो हम लोगों ने यहाँ से इसको सॉल्व किया, तो जब हम करेंगे तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और मिनट हैंड अपॉन अर्थ, तो ये 24 आवर ऊपर चला जाएगा। और 24 आवर को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 16 मिनट हो जाएगा। तो 24:1 आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही करते हैं, एक पार्टिकल दिया गया है पी जो जिसकी रेडियस है ए और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। उसका सेंटर कहाँ है, सी पे। जैसे कि ये छोटा वाला सेंटर सी पे है। अब हमें दे दिया गया है सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ए बी एस डायमीटर, मतलब कि एक बड़ा सा सर्किल है जिसके लिए ये पूरा छोटा वाले सर्किल है उसको डायमीटर मान के उस बढ़ा दिया। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन पासिंग थ्रू द बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ए एंड सी आर इन द रेशियो। जब भी कोई पार्टिकल पी से मूव करेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और वो भी किसके, मतलब कि अबाउट सी और अबाउट ए। तो हमें फार्मूला पता होता है कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। आर का मतलब होता है रेडियस और वी का मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी दोनों में सेम है, रेडियस का पता है। तो हमें जो वी अपॉन 2a हो जाएगा, मतलब कि बड़े वाले सर्किल के लिए, ये बड़े वाले सर्किल के लिए 2a हो जाएगा। और छोटे वाले सर्किल के लिए मतलब अबाउट सी के लिए तो अपॉन ए हो जाएगा। तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि मतलब कि ओमेगा अबाउट ए छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू ओमेगा अबाउट सी। ओमेगा अबाउट सी बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमेगा ये वाला, और ये वाला बड़े वाला बहुत छोटी स्पीड से घूमेगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब दिया गया लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच इज 10 मिलीमीटर। वॉट इज़ द चेंज इन द एंगुलर स्पीड ऑफ द वॉच आफ्टर 15 सेकेंड। तो ये पूछा गया 15 सेकेंड में वो कितनी चेंज होगा। तो कभी भी कोई भी एंगुलर स्पीड पूछी जाए तो वो हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कांस्टेंट होती है। किसी भी चीज़ के लिए कितना भी टाइम दिया जाए तो एंगुलर स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। किसी पर्टिकुलर, जैसे कि हमसे टाइम का दिया जाता तो टाइम के लिए भी कांस्टेंट, मतलब कि मिनट दिया जाता तो मिनट के लिए भी कांस्टेंट होती। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दे देगा आपको, लेंथ दे दी गई और एंगुलर स्पीड ऑफ वॉच आफ्टर 15 सेकंड पूछ दिया गया, आप लोग फंस गए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट स्टार बना लीजिए। अब करते हैं एंगुलर चेंज इन वेलोसिटी। तो हमने चेंज इन अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, अब चेंज इन वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बना था 2r sin θ/2, वैसे ही चेंज इन वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बनेगा 2v sin θ/2। अब हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज शोन इन द फिगर। जैसे कि हम लोगों को ये वेलोसिटी की डायरेक्शन दी गई है कि v1 है, यहाँ पे देखो v1 कैसी जा रही है, v1 है ये परपेंडिकुलर सामने की ओर, और v2 इधर जा रही है ऐसी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें थीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से इसको बना दें तो 180 माइनस थीटा कर दें, तो इन दोनों के बीच 180 माइनस 5 कर दें तो दोनों के बीच की वैल्यू निकल आएगी। और 180 माइनस θ/2 कर दिया तो 5 की वैल्यू निकल रही है।
अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इसको स्टार बना लो और इसको नोट भी कर लो, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि सिर्फ ऐसा दे दिया था फॉर्मूला कि ओमेगा क्रॉस आर होगा, आर क्रॉस ओमेगा होगा कि वी अपॉन आर होगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। अब करते हैं, एक पार्टिकल है सर्किल में मूव कर रहा है जिसमें इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम, तो इट्स वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या होती है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम। तो मतलब कि इसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगी। सी इज द राइट आंसर। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा इस चक्कर में। अब जैसे कि हमें सर्किल की रेडियस दे दी गई, उसकी एंगुलर वेलोसिटी दे दी गई, अब हमसे लीनियर वेलोसिटी पूछी है, तो हमें फॉर्मूला क्या पता होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा। आर की वैल्यू 10 है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है सॉरी, और ओमेगा की वैल्यू 10 है। तो हम 20 × 10 के पहली बात तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड है, स्टैंडर्ड में दिया गया मीटर पर सेकेंड में। तो 0.2 × 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब इसमें एक और क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें हमसे लीनियर वेलोसिटी पॉइंट ऑन द इक्वेटर इज नियरली इक्वल टू, तो एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है अर्थ पे। तो अर्थ की रेडियस होती है 64,000 किलोमीटर, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई रेडियन अपॉन 24। सॉल्व करेंगे तो 165 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं, आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप एयरफोर्स और नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल आता है। अब क्वेश्चन दिया गया है, इतनी कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन नहीं कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है जिसमें पार्टिकल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, और वो एंगल ऑफ 60 डिग्री इट्स स्पीड। तो इसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो उसकी स्पीड किसी भी एंगल पे पूछी जाए हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आते हैं 93 क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया हमें एक सर्किल की रेडियस दे दी गई है 2 मीटर, और यूनिफॉर्म स्पीड दे दी गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया जब वो आधा रिवोल्यूशन कर लेगा। तो हमें पता है कि एक तरफ इधर होगी और दूसरी तरफ होगी इधर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इधर होगी। और चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2b sin θ/2। तो थीटा दोनों स्पीड के बीच में थीटा क्या होगा, 180 होगा। 180/2 को हम लिख सकते हैं sin 90, और यहाँ से 2 × 5 मतलब कि 10, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब ऐसे दिया गया ओमेगा क्रॉस आर पे फॉर्मूला दिया गया, तो पहले ओमेगा लिखेंगे फिर क्रॉस आर करेंगे तो वी वेक्टर की वैल्यू निकल के आएगी। अगर आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे तो 4 -4 × 6 करेंगे तो -24, और माइनस इधर से नीचे से ऊपर जाते तो माइनस की जगह प्लस हो जाता, मतलब कि माइनस कर देते हैं जो चीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पे -6 है तो उसमें को एक बार और माइनस करेंगे, इसलिए +6 हो गया। ऐसे ही हम दूसरे को जे वाले को तो जे वाली लाइन छोड़ देंगे तो 6 × 3 कर देंगे और -5 कर देंगे। ऐसे ही 3 × 6 -18 हो जाएगा, और माइनस है तो -20 माइनस माइनस +20 हो जाएगा। और इन सबको लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं 95 क्वेश्चन पे। इसमें हम लोगों को सर्कल की रेडियस दे दी गई है, टाइम टेकन दे दिया गया है 10 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी मोशन पूछी गई। तो कभी भी कंप्लीट जो रेवोल्यूशन होता है तो उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो एवरेज वेलोसिटी कभी भी पूछी जाए अगर सर्कल की, तो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। इसको भी स्टार बना लो या कुछ भी कर लीजिए, मतलब कि आपको ध्यान रहे चीज़। अब जैसे 2 पार्टिकल दे दिए गए हैं, दोनों का मास अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, और टाइम पीरियड उनका सेम है, तो उनकी रेशियो ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होता है v1/v2 = r1/r2, r1 ω1 = r2 ω2। अब हमें टाइम पीरियड सेम दे दिया गया। टाइम पीरियड सेम का मतलब हो गया कि ω1 = ω2, तो v1/v2 = r1/r2 हो जाएगा, मतलब कि रेशियो हो जाएगा बड़ी आर वाले अपॉन छोटी आर। अब पढ़ते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं, और इसका डायमेंशन हो जाएगा टी टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स एंड ऑफ वॉच 60 सेकंड, मिनट का 60 मिनट, और वॉच जो हावर एंड होता है उसका
12 घंटा। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जितने रिवॉल्यूशन लगाए उसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं, 1/t के से डिनोट करते हैं। अब रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड टाइम बता देते हैं। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, θ/t होती है और 2π/t होती है। और अब 1/t को फ्रिक्वेंसी करते हैं तो 2πn से हम फ्रिक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए। अब आते हैं, अगर हमें दो पार्टिकल्स दे दिए गए सेम सर्किल में और डिफरेंट कोप्लेनर कोसेंट्रिक सर्किल हैं और उनकी सेम डायरेक्शन है, डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड दे दी गई, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए पूछा जाए तो b-a कर देते। अब जैसे कि दो टाइम टेकन बाय वन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड ओ विद रिस्पेक्ट टू द अदर, दैट इज द टाइम इन विच बी कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू ए। मैं यहाँ पे ये रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट इसलिए करा रहा हूँ तो क्योंकि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन निकल के आएगा। अगर हम टाइम को करते हैं तो टाइम होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा रिलेटिव के लिए ω2 - ω1। यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कि 2 = 2π/ओमेगा से यहाँ से, तो T1/T2 T1 - T2। और यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है, मतलब कि जब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है ω1 ω2, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 0 और टाइम आ जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो कभी भी एक दूसरे से के पास डिस्टेंस नहीं आएगा जहाँ से वो टकराए कराए कुछ भी। तो ये स्पेशल केस होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, d/dt और d²/θ²। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन होती है t⁻²। तो हमने जैसे वेलोसिटी के लिए किया था, डिस्टेंस के लिए किया था, वैसे एक्सेलरेशन के लिए करेंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर रेडियस। तो यहाँ से d, अगर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन d/dt 0 होता है, मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म तो एंगुलर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हमने रिलेशन पढ़ लिया है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है, तो इसका मतलब टेंजेंट एक्सेलरेशन ऑल्सो 0। जो टेंजेंट के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि टेंजेंट एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर हमने वेलोसिटी स्पीड दे दी गई, यूनिफॉर्म स्पीड दे दी गई और सर्कल की रेडियस दे दी गई और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है d/dt। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो बी की इसका आंसर बन जाएगा बी। अब लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हमें गिवन है, उसकी डायमीटर गिवन है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया, तो हमने पढ़ा था कि लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस कर देंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन 10 दे देगा और हमें रेडियस दे दी गई है, डायमीटर दे दिया गया, तो डायमीटर से रेडियस निकालेंगे तो 1/2 कर देंगे। 1/2 को 0.5 कर सकते हैं, 0.5 से एक जीरो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 है, और 5 से हट देंगे तो 5 दूनी 10 20 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और दिया गया जिसमें अलग अलग रोटेशन पर सेकंड दे दिए गए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई। तो हमें पता है 2πn2 - n1/t कर सकते हैं, ω2 - ω1 को यहाँ पे रोटेशन पर मिनट दे दिया गया है। ओमेगा को हम 2πn, मतलब कि n का मतलब हम यहाँ फ्रिक्वेंसी मान रहे हैं। बहुत से लोग ऐप से भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जाता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन लगता है तो उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये हमेशा कैसे लगता है कि it acts along the radius towards the center of the circular path। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर लगता है और कैसे लगता है, अलोंग द रेडियस लगा रहता है, मतलब कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। और मैग्नीट्यूड क्या होती है, v²/r और ω² इंटू आर और 4πn² इंटू r 4π² इंटू आर अलग अलग बन गए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब डायरेक्शन क्या होती है, ये हमेशा अलोंग द एस डेट ऑफ द चेंज ऑफ। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि एक साइकिल है जो जिसका
रेडियस व्हील है उसकी रेडियस दे दी 4 मीटर और वो एक रिवोल्यूशन बनाती है 2 सेकंड में, मतलब कि 2 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल पूछा गया, तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने पढ़ा था v²/r होता है। अब हमें v तो दिख नहीं रहा है एकदम से, तो हम फॉर्मूला पढ़ा था v²/r और क्या पढ़ा था ω²r पढ़ा था। तो ओमेगा भी नहीं समझ में आ रहा, तो हमें टाइम दिया गया है और क्या दिया गया है, रेडियस दी गई है। तो हम लोगों ने फार्मूला जो बनाया था 4π² इंटू आर, तो उससे सॉल्व करेंगे तो 4π² टी की वैल्यू दे दी गई 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4² इंटू आर की वैल्यू दे दी गई है 4, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से 4π² आंसर आ जाएगा, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। अब करते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें हमें दे दिया गया है एक स्टोन है जिसको हमने टाई किया है, मतलब कि बांध दिया है, और एंड ऑफ स्प्रिंग जो स्प्रिंग से और उसको घुमा रहे हैं हम एक सर्किल में, ऐसे ऐसे चक्कर लगाने लगते बहुत से लोग। तो अब वो स्टोन 10 रिवॉल्यूशन 20 सेकंड में बनाता है, तो हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछी गई है, क्या होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए हमें पता ही है कि टोटल टाइम टेकन। अब हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई। एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पड़ता ही था 4π² इंटू आर, इस टाइप का भी लग जाता है। जैसे कि अब हमें टाइम पीरियड पहले निकालना पड़ेगा, हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई थी वो इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी। तो टाइम पीरियड हो जाएगा टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कि कितने रिवॉल्यूशन लगाए। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 20 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लगाए, 10 रिवॉल्यूशन लगाए, मतलब 10 से चक्कर लगाए। तो 2 सेकंड में एक चक्कर लगाया कि नहीं लगाया, तो इससे यहाँ से टाइम पीरियड निकल आएगा। अब हमें टाइम पीरियड पता ही है, रेडियस पता ही है, और कोई ज़रूरत है नहीं। तो रेडियस 50 सेंटीमीटर ऐसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, और 1/2 लिख सकते हैं या 0.5 लिख सकते हैं, लेकिन हमने 1/2 लिखा क्योंकि हमें कन्वीनियंट पड़ रहा था। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 1/2 π² लिख सकते कि नहीं, 1/2 π², पाई कोई वैल्यू होती है 3.1 और इसको स्क्वायर करेंगे सॉल्व करेंगे, इतना न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी नहीं। एक पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v, सर्कुलर पाथ रेडियस और r कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन इन टाइम टी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r या ω²/r या v ओमेगा या v इंटू 2π/t या 2πv/t, इनमें से जो वैल्यू दिख जाए वो कर लीजिए। तो हमें वैल्यू कौन कौन सी दिख रही है, तो वैल्यू दिख रही है 2πv/t, तो मतलब कि 20 द राइट आंसर। अब करते हैं स्पीड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल एंड द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्किल एंड द स्पीड गेन्ड बाय इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस आर इक्वल, देन सेंटीपिटल फोर्स ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी। अब हमें इस क्वेश्चन में दे दिया गया कि मतलब कि जो सरकमफेरेंस पे मतलब कि जो हमारी रिवॉल्यूशन की स्पीड होगी उसी स्पीड के इक्वल क्या होगा, जितना की डिस्टेंस, मतलब कि एक बॉडी गिर रही है, बॉल गिर रही है, जो स्पीड करेगी और कितनी हाइट से गिर रही है, मतलब कि r/2 की हाइट से गिर रही है उसके इक्वल होगी। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो ऊपर से नीचे गिरता है √2gh, h की वैल्यू r/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, √gr=b। तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो v²=gr, तो v²/r करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी g, v²/r की वैल्यू हो जाएगी g, मतलब कि d इज द राइट आंसर। ये स्टैंडर्ड फार्मूला भी मान सकते हैं। अब जैसे कि 2 कार दे दी गई, उनकी एक की स्पीड है 90 km/h, एक की है 50 km/h, ईच ऑफ कार एक्सपीरियंस सेम एक्सेलरेशन। अगर सेम एक्सेलरेशन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इन द रेशियो। तो हमें फॉर्मूला पता होता है v²/r इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो v1 मतलब कि वेलोसिटी के वो रेशियो के स्क्वायर्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे रेडियस के स्क्वायर को। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले हमें जो चीज़ निकालनी है, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो निकालना है तो r1/r2 निकालना है, तो वो क्वांटिटी सबसे पहले एक साइड कर लो, r1/r2। अब उसके अपोजिट क्वांटिटी जो आएगी तो r1/r2 = v1² v2²।
अब हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी 90, v2 की वैल्यू हो जाएगी 15, 15 सिक्का 90, या हम 15 6 या 90 बोल सकते हैं, आराम से कर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, मतलब कि R1/R2 इक्वल टू 36:1 डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें हमें रेडियस दे दी गई 0.2 मीटर और एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट टू एक्सलेशन, एक एक्सलेशन तक पहुँच जाती है और आफ्टर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री रेडियल एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल ऑन इट्स रिम। तो हमें रेडियल एक्सलेशन पूछा गया है, तो हमें मतलब कि रेस्ट से एक एक्सलेशन तक पहुंचा, तो हमें फॉर्मूला पता होता है, जैसे कि हमने पढ़ा होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला है। तो यहाँ पे ओमेगा की फॉर्म में है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी में। तो ω2² इक्वल टू ω1² प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ω1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी एंगुलर एक्सलेशन की 1 रेडियन पर सेकंड, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2, मतलब कि 2 से 2 कट जाएगा, तो ω² इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे पाई। और हमने वो ना फॉर्मूला पढ़ा होता है कि रेडियल एक्सलेशन होता है कि ω² इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 0.2 मीटर दे दी गई है, तो 0.2 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा।